हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। देखिए, करंट अफेयर में जो कि हमारा 1 ईयर करंट अफेयर चल रहा है, उसकी सीरीज में आज ही हमारा छठा सेशन है। इससे पहले हम 6-5 सेशन ले चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर 1 बाय 1 पांचों के पांचों सेशन अटेंड कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एफसीसी एग्जाम के लिए हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर की, हिंदी लैंग्वेज में रहने वाली है। तो बाकी के पीछे सेशन अगर आपने नहीं देखे उन्हें जाकर देखिए। एक और बात, अगर जिसने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। साथ ही साथ में हमारा व्हाट्सअप आप ग्रुप भी ज्वाइन कर ले, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वहां पर आपको डेली का करंट अफेयर साथ साथ में वैकेंसी अपडेट, रिजल्ट अपडेट, एडमिट कार्ड अपडेट, जो कि फास्ट एक आपको क्विकली रेस्पॉन्स चाहिए होता है हमसे, मुझसे बात करने के लिए, वो भी आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको एक करंट अफेयर की सीरीज कैसी लग रही है। अगर आपको कोई भी सजेशन होने लेकर, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद हम लेकर आएंगे आपका मंथली वाइज करंट अफेयर, जो कि आपका नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जून, जुलाई का रहने वाला है। लास्ट 6 मंथ का हम मंथ वाइज भी डिस्कस करेंगे। इन सब करंट अफेयर को अटेंड करने के बाद सारी सीरीज वीडियोस, आपका करंट अफेयर को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा एफसीसी एग्जाम को। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू कर लेते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, इस समय हमारा एक स्टडी पैकेज चल रहा है जो कि एफसीसी एग्जाम के लिए रिलेटेड है। जस्ट 249 रुपीज में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप यहां पर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्टडी का पैक आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आपको भी ये नहीं पता है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहां से करनी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं टोटल सेलेक्टेड आपके लिए यहां पर देखने के लिए मिलेगा। जस्ट 249 रुपीज में आपको कंप्लीट ई बुक्स मिलेगी पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि आपके यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, कंप्यूटर की, एफसीसी रोल फंक्शनेटिव की, जो भी आपके सारे कंप्लीट आपको यहाँ पर बुक्स का सेट मिलेगा। साथ ही में आपको यहां पर 2200 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर और भी बाकी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ में आपको यहां पे प्रीवियस ईयर का जो पेपर था वो भी आपको सोल्व मिलेगा। कंप्लीट आपको 2021 की आपको यहां पर जीके देखने के लिए मिलेगी। और साथ में आपको यहां पर 1 ईयर का करंट अफेयर, जो कि 100 सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले और 1000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे। दोनों ही हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। पूरा पैक जस्ट 249 रुपीज में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां पर ऑर्डर कर सकते हैं और इसको परचेस करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि रहने वाला है हमारा 251। यहां पे है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई है? तो वो रखी गई थी आपकी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी ये वाली नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया? तो यह आया था आपका गिनी देश के अंदर। टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाला भारत की पहली महिला कौन बन गई है? तो यह बन गई थी आपकी पीवी सिंधु। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 254। भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी यानी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह आपका किया गया था गुजरात के गांधीनगर के अंदर, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता? तो वहां पर उन्होंने हराया था जर्मनी को, यानी आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत इंडो चाइना यानी तिब्बत इंडो चाइना के लेखक कौन है? तो वो थे आपके यहां पर अवतार सिंह भीषण। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहां पर बुक वाला। और एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे टोक्यो ओलंपिक का, कि हॉकी में पुरुष हॉकी टीम ने किसको 41 वर्ष बाद हराकर कांस्य पदक जीता? तो इसका आंसर था जर्मनी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है 257। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी महा अभियान शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था आपका लद्दाख के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा रहने वाला है यहाँ पे 258। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया है? तो यहां पर जो आपका बन गया है वो बन गया आपके यहाँ पर जर्मनी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 259। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? K2 पर सबसे कम उम्र के व्यक्ति चढ़ाई करने वाले कौन बन गए, ये पूछा है। तो वह आपके शहरोज कासिफ।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो वो आपका नियुक्त किया गया यहां पर उत्तराखंड स्टेट का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है आपका यहां पर कोपनहेगन, यानी ये डेनमार्क के अंदर आता है। ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि रहने वाला है 262। यहां पे है, भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK 103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो वो किया आपका यहां पर रूस ने। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने यहां पे जो पदक जीता है वो जीता है रजक पदक, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की? तो वो यहां पे शुरुआत की है उन्होंने सुलजम अभियान, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि रहने वाला है 265। संस्कृत और आधारिक भाषा को घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बनाया आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा यहां पर क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? तो ये आपका समझौता क्या है यहां पर? इजराइल ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो वो आपका निर्णय लिया गया है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, यानी बी। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो वो आपका किया गया था यहां पर ऑप्शन सी, यानी मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि रहने वाला हमारे 269। यहां पे है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? देखिए ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यहां पे किया गया आपका नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बनाया गया? यानी रेलवे जोन को, कौन सा रेलवे जोन पूर्ण रूप से विद्युतीकृत किया गया है, इलेक्ट्रिक कर दिया गया है पूरा रेलवे लाइन को, वो कौन सा है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो ये आपका रहने वाला है यहाँ पर पश्चिम मध्य रेलवे को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये किया गया है आपका यहाँ पर चेनाब नदी पर, जो कि आपकी जम्मू में आती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो वो शुरू की गई आपकी यहां पर जापान और आपका ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ, यानी ऑप्शन ए और बी, यानी डी इसका करेक्ट आंसर है, ए और बी। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? तो ये लॉन्च पैड की जो शुरुआत की गई है वो की गई है आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 274। संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये आपका किया गया है यहां पर पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा, मार्क कर लेते हैं इसको, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 275। तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना? तो ये बनाया आपका यहां पर मिलियाई दुतराई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो एक मिनट इसको ऊपर देखते हैं जाकर, यहां पर जो इसका आंसर है वो है यहां पर इसका आंसर सी, यानी अमित केसरवानी को यहां पर सिलेक्ट किया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा जो कि रहने वाला है 277। यहां पे है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की गई है आपकी कोयला खान के लिए, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश के एक बड़े
मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहां पर इसका आंसर है ताइवान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो ये आपका आयोजन किया गया था यहां पर विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, इसरो ने ब्राजील एमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रशिक्षण यान के जरिए लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया आपका यहां पर PSLV C51। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा यानी PASA एक्ट का हाल में विवाद का विषय रहा? तो ये आपका रहा था लक्षद्वीप के अंदर, ऑप्शन सी। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस स्थान के साथ ऋण समझौता किया? तो वो आपका ऋण समझौता यहां किया गया था विश्व बैंक के साथ। इसके बाद है हमारा BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका यहां पर सम्मानित किया गया था कोनेरू हम्पी को, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था आपका इफ्को के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की? तो ये की गई है आपकी SBI बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी। भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई? तो ये आपकी दी गई है यहां पर कोविसेल्फ की, ऑप्शन बी। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि रहने वाला हमारा 287। यहां पे मेंशन है आपका, देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका उड़ीसा, यानी बी। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया? तो वो है आपका यहां पर नई दिल्ली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित 51वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? तो वो आपका यहां पे चुना गया था बांग्लादेश को, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, काजा कैलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो क्या गया आपका एस्टोनिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की? तो वो शुरुआत की गई आपकी HDFC बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की? तो वो की गई यहाँ पे न्यूजीलैंड के द्वारा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 293, नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी? तो वो रखी गई थी आपकी बहराइच के अंदर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण करा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी अफगानिस्तान में, जो कि एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा यहाँ पर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया आपका यहाँ पर अक्षय कुमार को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा 296, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? तो ये आपकी खोज की गई थी यहाँ पर, ऑप्शन ए, यानी मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? यानी यहाँ पर डकैतों के लिए एक संग्रहालय बनेगा, तो वो किस राज्य ने घोषणा की है, ये पूछा गया यहाँ पे। तो इसका आंसर है आपके यहाँ पर MP, यानी मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आंसर थोड़ा ऊपर है, वो हम देख लेते हैं स्क्रॉल करके। यहां पे है फ्रांस, रूस, सिंगापुर और कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, यानी सिंगापुर के अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया?
तो वो आपका घोषित किया गया यहाँ पर अल सल्वाडोर को, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 300 क्वेश्चन, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध है आपका पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 301, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, यानी कोविन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 302, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान किस देश में चर्चा में रहा, यह पूछा है यहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ताइवान, यानी ऑप्शन बी। मैं आपको बता दूं कि इस समय हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है वो हमारी इस बुक के थ्रू चल रही है, जो कि है हमारी करंट अफेयर, वार्षिक करंट अफेयर, जहां पर आपको जनवरी 2021 से लेकर अब तक का सारा करंट अफेयर देखने के लिए मिलेगा हिंदी में। अगर आपको यह बुक परचेस करनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां पर इसका ई बुक यानी पीडीएफ वर्जन आप वहां पर परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर, जो कि है हमारा 303, हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो यह है आपका यहां पर बी, यानी भारत को। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टोरपेडो डिफेंस सिस्टम यानी शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया? तो वो आपका निर्णय लिया गया है यहां पर इजराइल के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया? तो यहां पर इसका आपका करेक्ट आंसर है डी, यानी सोमन वांगचू द्वारा। नेक्स्ट है आपका, किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है आपका यहां पर रक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 307, यहां पे मेंशन है, जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिका महासागर को पार करने वाला विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी, उनका संबंध किस देश से है? तो वो है ब्रिटेन से, यानी ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य ने महिला के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की? जो कि ये आपका आंसर है ए, यानी उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 309, हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया? तो वो क्या गया आपका यहाँ पर यूसुफ अली को, ऑप्शन ए। देखिए, जो भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको आपको लगता है कि हम नहीं जानते, तो उसके बारे में आप गूगल कर लीजिए, उससे आपको क्या उसका फैक्ट जानने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट है, आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे, हमारा क्वेश्चन नंबर है 310, यहाँ पे गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? तो यहां पे आपका शामिल किया गया था बांग्लादेश, ऑप्शन सी। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया? तो ये आपका बनाया गया था यहां पे मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? तो ये आपका निर्णय लिया गया था यहां पर अमेरिका के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? तो ये खिताब दिया गया था यहां पर द हिंदू ग्रुप को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 314, जो कि किसी राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया, किस राज्य में? तो ये है इसका करेक्ट आंसर आपका उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, जो कि हमारा 315, यहाँ पे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचांक 2020 में किस प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ, यानी किसे? तो ये जो आपका प्राप्त हुआ है वो हुआ है आपका यहाँ पर इंदौर को, ऑप्शन बी। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया? तो ये निर्णय जो लिया गया है ये लिया गया है यहाँ पर नासा के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 317, किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? यानी 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में किस राज्य ने घोषित किया है, ये पूछा है यहाँ पे। तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 318, हाल ही में किस राज्य ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? तो ये की गई है आपकी यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर, यानी ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा 319 यहाँ पे किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की। तो वो जो खोज की गई है वो की गई है आपकी कनाडा, यानी सी ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट है हाल ही में ईवाई द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है तीसरा, यानी ऑप्शन बी। IQAR संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान है। तो इसका आंसर थोड़ा ऊपर है, वो हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं। यहां पे है इसका आंसर डी, यानी आपका 10वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा रहने वाला है यहां पर 322। हाल ही में कौन सा देश 2021 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है। तो यहां पे है इसका करेक्ट आंसर आपका सी, यानी चीन। नेक्स्ट है हमारा यहां पर हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया। तो ये शुरू किया गया है यहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका 324। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियनशिप और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो वो जो नियुक्त किया गया है यहाँ पर वो किया गया आपका मैरी कॉम को, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की। तो वो खोज की गई आपकी ऑप्शन सी, यानी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा जो कि हमारा 326। हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहां किया गया। तो ये आपका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता। तो ये आपका जीता गया यहाँ पर चिंकी यादव द्वारा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यह है आपका आंसर 2023 तक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नाम ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर विकसित किया है। तो यह आपका विकसित किया गया यहाँ पर इसरो द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 330। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीनीकरण ऊर्जा की लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया। तो ये जो समझौता किया गया ये आपको किया गया है फेसबुक के साथ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहां बनाया जा रहा है। तो ये आपका बनाया जा रहा है बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की जाएगी। तो यह आपकी की जाएगी यहां पर हिंद महासागर में, ऑप्शन ए। तो जो भी आपको यहां पर इंटरेस्टिंग लगे या ना मालूम हो उसको आप गूगल कर ले, उससे आपको बहुत सही आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 333 यानी 333। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो वो आपका जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था वो हुआ था कर्नाटक को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा 334। किसानों की आय को 2 गुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई। तो ये शुरुआत की गई थी आपकी उत्तर प्रदेश के द्वारा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा 335। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा। तो ये जो आपका रहा था महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई। तो ये आपकी जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी आपकी मध्य प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 337। फरवरी 2021 में मिश्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता। तो ये आपका खिताब जीता गया था यहाँ पे डेनमार्क के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है। तो वही है आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो कि न्यूट्रिनो की खोज करेगा। ये आपकी खोज की जाएगी रूस के द्वारा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर INS करजन, यानी ऑप्शन सी।
आगे देख लेते हैं, एससीओ सदस्य देश द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? तो यह आयोजन किया गया था आपका पाकिस्तान में, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में आईयूसीएन ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया? तो यह शामिल किया गया आपका अफ्रीकी हाथी को, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहां किया गया? तो यह आयोजन किया गया था आपका बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे 344, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो ये है आपका ए, यानी टीकाकरण के विस्तार से। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो ये किया गया आपका यहां पर फ्रांस के द्वारा, यानी ऑप्शन सी। देखिए मैं आपको बताऊं, 344 जो कि हाल ही में प्रारंभ की गई मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? टीकाकरण के विस्तार से। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा 346, किस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया? तो यह है आपका यहां पर ऑप्शन बी, यानी 34वीं। नेक्स्ट है हमारा 347, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्सांग यिंग हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका यहां पर हांगकांग, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? तो ये की है आपकी यहां पर गुजरात के द्वारा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया आपका फ्रांस के साथ मिलकर, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट और लास्ट आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसले की शुरुआत की? तो यह शुरुआत की गई थी आपकी उत्तराखंड के द्वारा, यानी ऑप्शन बी। देखिए मैं आपको एक अपडेट दे दूंगी, बहुत जल्द हमारा एक सेशन आने वाला है जो कि नवंबर मंथ का पूरा करंट अफेयर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पूरे नवंबर मंथ को हम यहाँ पर 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं यहाँ पर 450 प्लस क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। सभी इंपॉर्टेंट हो गए आपके एफएससी एग्जाम से रिलेटेड, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एसएससी बैंकिंग बाकी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत काम आएगी। हिंदी में आपका सेशन रहेगा, एक ही वीडियो में पूरे मंथ का हम रिविजन करेंगे, एक ही वीडियो में पूरे मंथ का रिवीजन देखने के लिए मिलेगा। मंथली एमसीक्यूज करंट अफेयर का हमारा ये सेशन बहुत जल्द अपडेट कर देंगे हम आपको। इसके बारे में टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे इसकी डेट अनाउंस कर दी जाएगी। यूट्यूब पे आपका फ्री सेशन रहेगा, तो देखना ना भूलना। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर देना, वीडियो को लाइक करना। तो ये थे आज की टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि हमारा छठा सेशन था। बाकी सेशन की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां से चेक कर लेना। टॉप 100 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हिंदी लैंग्वेज में। 1 ईयर के करंट अफेयर सीरीज चल रही है हमारी, स्पेशली फॉर एफसीसी एग्जाम को। तो आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। कोई सजेशन हो तो भी मुझे नीचे बताना, और वीडियो को लाइक करें बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक का टिल देन बाय बाय।